So today I am sharing you the next chapter. इस चैप्टर के भी अभी 2 टॉपिक रह गए हैं, बट ये हम बाद में कवर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 4th सेशन तुम्हें स्टार्ट करवा रहा हूँ, बिकॉज इसके जो लास्ट टॉपिक हैं वो भी उससे कुछ रिलेटेड है. पहले हम वो टॉपिक करेंगे, ठीक है, 4th सेशन के, दैट इज मैक्रो. जस्ट ए मिनट. Yes, our 4th session is about macros. बेटा थर्ड सेशन के जो 2 टॉपिक रह गए हैं वो मैं बाद में कवर करूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कवर नेक्स्ट सेशन, दैट इज मैक्रो. मैक्रोज इन स्प्रेडशीट. व्हाट डू यू मीन द मैक्रो? होता क्या है मैक्रो? ठीक है, सपोज आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, या जैसे मैं आरपीएस स्कूल में जॉब कर रहा हूँ. ठीक, अब आरपीएस स्कूल का कोई भी डॉक्यूमेंट मैं क्रिएट करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आरपीएस स्कूल की हेडिंग मेरे को राइट करनी पड़ती है, उसका एड्रेस टाइप करना पड़ता है. ठीक है, या फिर तुम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, कंपनी में जॉब कर रहे हो, उसमें कोई भी स्प्रेडशीट आप क्रिएट करोगे, स्प्रेडशीट क्रिएट करोगे तो फर्स्ट 2 रोज में तो आप हमेशा क्या दोगे, उसकी हेडिंग टाइप करोगे, और वो बार बार जितने भी डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करोगे उसमें सेव नेम्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड होती है. हम कोई नेम दे देते हैं, सेव्ड नेम्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स और की स्ट्रोक्स दैट आर स्टोर्ड फॉर लेटर यूज, जिसको हम बाद में यूज करने के लिए स्टोर करके रख देते हैं. ठीक है, अब इसको हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं टॉपिक को. मैनी अ टाइम्स यू हैव टू कैरी आउट सिमिलर टास्क और ऑन सेट्स ऑफ डिफरेंट डाटा. बहुत बार क्या होता है, हमें एक जैसे ऑपरेशंस करने होते हैं अलग अलग डाटा पे. जैसे सपोज तुम डाटा स्टोर कर रहे हो तुम्हारे हर क्लास का, तुम्हारे एग्जाम हुए सपोज स्कूल के अंदर, तुमने 9th का T1 का डाटा भी स्टोर किया, 10th T1 का भी स्टोर किया, 10th T2 का, 10th T3 का, 10th T4 का. अब उन सब पे सिमिलर ऑपरेशन करने हैं, बाद में हमने क्या करना है, उनकी टोटलिंग करनी है. मैंने हर सब्जेक्ट के मार्क्स तो एंटर कर दिए, बट हर वर्कशीट पे अब मेरे को क्या करना होगा, उन सबके टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने होंगे, उनकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी होगी, उनकी पोजीशन कैलकुलेट करनी होगी, हर एक पे मेरे को सिमिलर ऑपरेशन करने होंगे. तो उसके लिए मैं उन ऑपरेशंस का एक मैक्रो क्रिएट करके छोड़ सकता हूँ. मैक्रो क्रिएट कर दिया, बाद में जैसे ही किसी शीट पे वो ऑपरेशन करने होंगे मैं उस मैक्रो को रन कर दूंगा, ऑटोमेटिकली उस शीट पे वो वाले सभी ऑपरेशन हो जाएंगे. मीन्स अपने आप ही टोटलिंग हो जाएगी, अपने आप ही परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी. ठीक है, तो यही चीज होती है मैक्रो. Many a times you have to carry out similar tasks on sets of different data. ठीक, for example, while preparing a result for different students of a class, the maximum marks are same but entered again with each student's marks. जैसे maximum marks हैं, हर स्टूडेंट के मार्क्स के साथ हम मैक्सिमम मार्क्स एंटर कर रहे हैं. मैक्सिमम मार्क्स तो सबके सेम रहेंगे, लेकिन हम हर बार एंटर करते हैं. रिपीटिंग सेम टास्क गेट्स बोरिंग एंड स्लो मोस्टली. अगर हम सेम काम दोबारा दोबारा करते हैं तो उससे नंबर एक तो हम बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, और हम स्लो भी, मतलब हमारी कंसंट्रेशन भी खत्म हो जाती है. टू ऑटोमेट सच रिपीटेटिव टास्क, ओपन ऑफिस कैल्क प्रोवाइड्स ए स्पेशल फीचर कॉल्ड मैक्रोज. इसी चीज को ऑटोमेट करने के लिए जितने भी रिपीटेटिव टास्क हैं उनको ऑटोमेट करने के लिए ओपन ऑफिस कैल्क हमें एक फीचर प्रोवाइड करता है, दैट इज नोन एज कैल्क, विच इज बेसिकली रिकॉर्डेड सेट ऑफ एक्शंस. वो होता क्या है, रिकॉर्डेड सेट ऑफ एक्शंस, जो भी हमने एक्शन लिए उन एक्शंस को वो रिकॉर्ड करता रहता है. और स्ट्रोक्स ये मैं पहले ही बता चुका हूँ. मैक्रो क्या होती है, नेम्ड रिकॉर्डेड सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स और की स्ट्रोक्स. जो जो कीज हमने प्रेस की उनको भी सेव किया जा सकता है, या जो जो कमांड हमने यूज किए उन सबको सेव किया जा सकता है, उस पूरी सीक्वेंस को सेव किया जा सकता है, और एक नेम उस सीक्वेंस को दिया जा सकता है. ठीक है, और उस रिकॉर्डेड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स को क्या बोलेंगे, मैक्रो. ठीक है,
which can be reused anytime by using macro name or by playing the command sequence again. जिसको जब चाहे तुम रीयूज कर सकते हो, जब चाहे तुम उस मैक्रो को दोबारा से रन करोगे। जैसे हमारी मूवी होती है, मूवी को जितनी बार हम प्ले करें उतनी बार दोबारा प्ले हो जाती है। इसी तरह हम अपनी मैक्रो को रिकॉर्ड करके रख देंगे। मैक्रो में जो जो एक्शन हमने लिए, मीन्स कुछ सेल्स को हमने सेलेक्ट करके उनका सम कैलकुलेट किया, उनकी एवरेज कैलकुलेट की या परसेंटेज कैलकुलेट की, वो सेम एक्शन ऑटोमेटिकली वो डिफरेंट शीट्स पे ले लेगा। ठीक है। Macros are very useful for situation where similar set of actions are to be repeated with new sets of data every time. Macros mainly उन सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ये यूजफुल होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, जब हमें एक ही जैसे एक्शन लेने होते हैं। ठीक। जबकि हर बार हमारे पास डाटा हर बार नया होता है। एक बार हमारे पास 10T1 का डाटा है, दूसरी बार 10T2 का डाटा है, तीसरी बार 10T3 का डाटा है, बट हमें एक्शन सेम लेने हैं, सेम हमने सबकी टोटलिंग करनी है, परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑन डिफरेंट बिल्स सेम फॉर्मेटिंग इज टू बी डन। इसी तरह मान लो कोई बिल हम जनरेट कर रहे हैं तो एक जैसा उसका हमने फॉर्मेट क्रिएट करना है। नाउ रादर देन रिपीटिंग फॉर्मेटिंग एक्शंस इंडिविजुअली ऑन ईच बिल, ए मैक्रो कैन बी क्रिएटेड। अब हर एक बिल को अलग से फॉर्मेट करने की बजाय हम क्या कर देंगे, एक मैक्रो क्रिएट कर देंगे फॉर दिस, उसके लिए। एंड द सेम फॉर्मेटिंग कैन बी डन यूजिंग द सेव्ड मैक्रो फॉर इट। जब भी हम नया बिल क्रिएट करेंगे वो फॉर्मेटिंग वाली हम मैक्रो रन कर देंगे। ठीक है। वो वीडियो की तरह रन हो जाएगी और सेम फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली हमारी शीट की हो जाएगी। ठीक है। तो मैक्रो के एडवांटेजेस क्या क्या हो गए? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट ऑटोमेट द रिपीटेटिव की स्ट्रोक्स एंड टास्क। जितने भी रिपीटेटिव की स्ट्रोक्स होते हैं, मैं मान लो हर बार मेरे को टाइप करना पड़ता है आरपीएस पब्लिक स्कूल गढ़ी, उसको मैं इस रिपीटेटिव की स्ट्रोक को, जो की स्ट्रोक मेरे को बार बार प्रेस करना पड़ता है, उसको मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ। एक शॉर्टकट दे सकता हूँ कि मैं अल्ट प्लस आर प्रेस करूँ तो ऑटोमेटिकली ये टाइप हो जाए। या फिर एक मैक्रो नेम दे सकता हूँ कि उस मैक्रो नेम को मैं रन करूँ, ऑटोमेटिकली ये टाइप हो जाए। ठीक है। Macros reduce the possibility of human errors that increases with many repetitive keystrokes and tasks. अब सपोज मैं बार बार टाइप कर रहा हूँ हर शीट के अंदर, जहाँ पे भी मेरे को वर्किंग करनी होती है, हर बार टाइप कर रहा हूँ आरपीएस पब्लिक स्कूल हाँसी, आरपीएस पब्लिक स्कूल हाँसी, तो मे बी चांसेस क्या रहेंगे, किसी ना किसी शीट में मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक के चांसेस भी होंगे। ठीक है। ये तो मैं छोटी सी एडिंग लेके चल रहा हूँ। अब कंपनीज जो होती हैं, कंपनीज में उन कंपनीज का नेम, ठीक है, फिर उसका प्रॉपर पूरा एड्रेस, ये सब टाइप किया जाता है हर डॉक्यूमेंट के ऊपर। ठीक। तो मे बी जो भी टाइप कर रहा है, जो भी एम्प्लॉय है, उससे टाइपिंग मिस्टेक के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। इसकी बजाय मैं क्या कर सकता हूँ, उसको एक बार अच्छे से विद प्रॉपर कंसंट्रेशन मैं उसको टाइप कर दूंगा और उसको रिकॉर्ड कर लूंगा। रिकॉर्ड करके फिर जब भी मेरे को वो सेम चीज टाइप करनी होगी, मैं उस मैक्रो को रन कर दूंगा। ठीक है। तो मैक्रो रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन एरर दैट इंक्रीज विद मैनी रिपीटेटिव की स्ट्रोक्स एंड टास्क। मैक्रोज जो हैं ह्यूमन एरर्स की पॉसिबिलिटी को भी मिनिमाइज कर देती है। ठीक है, या रिमूव कर देती है। मैक्रो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट इन बेसिक रिपीटेटिव कंप्यूटिंग टास्क, दे मेक थिंग्स फास्टर। मैक्रो से फास्ट कैलकुलेशन मीन्स हमारी वर्किंग फास्ट भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक तो मैं डेली का डेली उस कंपनी की एडिंग को टाइप करूं, उसमें टाइम लगाऊं, इसकी बजाय मैंने क्या किया, उसको इस एक मैक्रो में रिकॉर्ड किया हुआ है, तो सीधा मैक्रो रन करूंगा, एक सिंगल की स्ट्रोक प्रेस करूंगा, कंट्रोल प्लस आर, उससे ऑटोमेटिकली वो पूरा का पूरा सेंटेंस, पूरा का पूरा कंपनी का नेम, पूरा का पूरा एड्रेस, पूरा का पूरा उसका मोबाइल नंबर, जो भी मैंने उसके अंदर स्टोर किया हुआ है, वो ऑलरेडी टाइप हो जाएगा। ठीक है। Macros are useful for making complex computations easier to perform by storing them in a name. अब मैक्रोज को जहां हमने कम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस करनी है, जैसे हमने पीछे सिनेरियो एनालिसिस किया था, ठीक है, या फिर हमने गोल सीक का ऑपरेशन किया था, उसमें हमें कम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस करनी होती है। तो उन कम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस के जो स्टेप्स थे, उनको भी हम रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। उनको रिकॉर्ड करके रख दिया, फिर जिस पे भी हमने सब टोटलिंग करनी है, या फिर जिस पे भी हमने एनालिसिस करना है,
तो वो सेम की स्ट्रोक अगर हम रिपीट करना चाहते हैं, सेम एक्शन रिपीट करना चाहते हैं, तो उस रिकॉर्डिंग को चला दो, यानी कि मैक्रो को चला दो। ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, वो सारी की सारी कंप्यूटेशंस करके हमें बता देगा। हमें सिनेरियो एनालिसिस दोबारा से रिपीट करने की, सारे स्टेप रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम सब टोटलिंग कर रहे हैं तो सब टोटलिंग वाले स्टेप्स रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब टोटलिंग के सारे स्टेप्स हमने रिकॉर्ड करके रख लिए। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएंगे। Macros are useful for making complex computations easier to perform by storing them in a name. मैक्रोज क्या करती हैं, यूजफुल होती हैं, ये कम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस को इजियर बना देती हैं बाय स्टोरिंग देम इन ए नेम, उनको एक नेम में स्टोर करके, विच कैन रीरन एवरी टाइम वन नीड्स टू परफॉर्म द सेम कम्प्लेक्स कंप्यूटेशन, जिसको हम रीरन कर सकते हैं, दोबारा से चला सकते हैं जब भी हमें जरूरत होगी। उसी टाइप की कम्प्लेक्स कंप्यूटेशन करने की हमें जब जरूरत होगी, हम उस मैक्रो को चला देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग मैक्रो यूजिंग मैक्रो रिकॉर्डर। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम मैक्रो क्रिएट कैसे करें। ठीक है, तो मैक्रो क्रिएट करने के लिए ओपन ऑफिस कैल्क हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक मैक्रो रिकॉर्डर प्रोवाइड करता है। यू कैन क्रिएट ए मैक्रो इन ओपन ऑफिस कैल्क बाय स्टार्टिंग द मैक्रो रिकॉर्डर एंड देन परफॉर्मिंग द एक्शंस सो दैट योर एक्शंस गेट रिकॉर्डेड। ठीक है, हमने पिछले सेशन में किया था कि हम चेंजेस रिकॉर्ड कर सकते हैं, चेंजेस रिकॉर्ड करके उनको बाद में रिव्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम जो जो एक्शन ले रहे हैं वो सब रिकॉर्ड हो रहे हैं। ठीक है, यू कैन क्रिएट ए मैक्रो इन ओपन ऑफिस कैल्क बाय स्टार्टिंग द मैक्रो रिकॉर्डर। हम मैक्रो रिकॉर्डर स्टार्ट कर देंगे एंड देन परफॉर्मिंग द एक्शंस, और उसके बाद जो भी एक्शन करने हैं वो एक्शन करने स्टार्ट कर देंगे। मीन्स कुछ टाइप करना है टाइप कर देंगे, कोई कम्प्लेक्स कंप्यूटेशन करनी है वो करने स्टार्ट कर देंगे, सो दैट योर एक्शन गेट रिकॉर्डेड, ताकि हमारे एक्शन रिकॉर्ड होते रहे। देन यू कैन सेव इट विद ए नेम। फिर हम उन सीक्वेंस ऑफ एक्शंस को एक नेम के साथ सेव करके रख देंगे। And whenever you want to repeat these actions, all you need to do is run this saved macro। और जब भी हमें उस सीक्वेंस को रिपीट करना है, रिपीट करने के लिए हमें दोबारा से उसको टाइप करने की या फिर दोबारा वो सारे कमांड्स यूज करने की बजाय हम क्या करेंगे, उस सेव्ड मैक्रो को रन कर देंगे। ठीक है, लेट अस लर्न विद दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। से इन योर स्कूल ईच क्लास में हैव ईच क्लास हैव मैनी सेक्शन। हमारे स्कूल में हर एक क्लास के अंदर कई सेक्शंस हैं, जो है भी सही हमारे स्कूल के अंदर। नाउ फॉर preparing the result of all the classes, similar procedure is followed and result is calculated। अब हर एक क्लास का रिजल्ट बनाने के लिए एक जैसा ही प्रोसेस किया जाता है, सबकी टोटलिंग की जाती है, परसेंटेज की जाती है। ठीक है, यू वांट द फाइनल रिजल्ट ऑफ ईच क्लास शुड हैव आइडेंटिकल फॉर्मेटिंग। और तुम क्या चाहते हो, जो फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर हो उन सब की फॉर्मेटिंग एक जैसी हो, उन सब पे हेडिंग एक जैसी आनी चाहिए। ठीक है, उनके कॉलम्स एक जैसे बने होने चाहिए। ठीक है, आइडेंटिकल फॉर्मेटिंग फॉर द रिजल्ट हेडिंग एंड कॉलम हेडिंग, मीन्स रिजल्ट हेडिंग का और कॉलम हेडिंग का तुम चाहते हो एक जैसे फॉर्मेटिंग आए। से फॉर एग्जांपल डिफरेंट शीट्स इन ए वर्कबुक कंटेन्स द रिजल्ट ऑफ वेरियस क्लासेस। जैसे मान लो अलग अलग शीट पे हमने अलग अलग क्लासेस का रिजल्ट स्टोर किया हुआ है, जैसे ये दिखाया हुआ है एबीसी स्कूल, यहाँ पे एबीसी की बजाय हम आरपीएस स्कूल कर देंगे। ठीक है, गढ़ी, इंडिया, रोल नंबर, क्लास 9 मार्क्स, ये क्लास 9 सेक्शन ए, ये मार्क्स 1 मार्क्स फर्स्ट सब्जेक्ट के हो गए, मार्क्स 2 सेकंड सब्जेक्ट के, मार्क्स 3 थर्ड सब्जेक्ट के। यहाँ पे हम इंग्लिश हिंदी मैथ्स कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, फिर इसकी टोटलिंग हो गई, फिर उसकी परसेंटेज हो गई। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 3 सब्जेक्ट लिए हो, हम जितने भी सब्जेक्ट लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक, सेम थिंग दूसरे सेक्शन का आ जाओ, क्लास 9 सेक्शन बी। सेक्शन बी में भी हमने क्या फॉर्मेटिंग रखी है, सेम रोल नंबर, मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 टोटल परसेंटेज। If you notice, each sheet has a heading rows as row 1 to 5। हर शीट में जो हेडिंग रोज हैं वो रो 1 से स्टार्ट हो रही हैं और रो 5 तक जा रही है। यहाँ तक हेडिंग आ रही है, नीचे डाटा आ रहा है, डाटा नीचे आ रहा है। ठीक है, ऊपर हेडिंग आ रही है, यहाँ पे भी 1 to 5 जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे इस शीट पे देखो, यहाँ पे भी क्या जा रही है, हेडिंग 1 to 5 जा रही है। ठीक है, दैट मीन्स यू वांट टू फॉर्मेट रेंज B1 to G5, B1 से लेके
ये A1 में तो इन्होंने कुछ दिया ही नहीं होगा, टाइपिंग कहाँ से स्टार्ट की हुई है, B से स्टार्ट की हुई है। B1 से लेके और G5 तक बिल्कुल सेम फॉर्मेटिंग चाहिए हमारे को, सेम फॉर्मेटिंग, ठीक है। If there are 4 sections for each class in your school, then carrying out this formatting again and again. हमारे स्कूल में वैसे भी 4 सेक्शंस हैं 10th के लिए। इफ देर आर 4 सेक्शंस फॉर ईच क्लास इन योर स्कूल, अगर हमारे स्कूल में हर क्लास के लिए 4 सेक्शन, 5 है सर। हाँ 10th के लिए 5 है, सॉरी 5 है 10th के लिए, ठीक है। 9th के लिए 4 है, ठीक है। If there are 4 sections for each class in your school, then carrying out this formatting again and again. अब जब भी हम रिजल्ट टाइप कर रहे हैं, सपोज हम 10th T1 का टाइप कर रहे हैं, तो पहले हेडिंग देंगे उस शीट के अंदर ABC स्कूल, मिस RPS स्कूल गढ़ी, फिर यहाँ पे क्लास 10 सेक्शन T1, फिर रोल नंबर, मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3, यानी कि मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट जो भी है वो देंगे, थर्ड सब्जेक्ट, ठीक है। और दूसरी शीट जब क्रिएट करेंगे उसमें भी सेम चीज टाइप करनी पड़ेगी, तीसरी शीट जब क्रिएट करेंगे उसमें भी सेम चीज टाइप करनी पड़ेगी, फोर्थ में भी सेम चीज टाइप करनी पड़ेगी, एंड फिफ्थ सेक्शन में भी सेम चीज टाइप करनी पड़ेगी। ये तो मैं सिर्फ 10th की बात कर रहा हूँ। 9th में फिर से सेम, 8th में फिर से सेम, ये 5 ऊपर वाली रोज तो हर जगह सेम रहेंगी, मीन्स हमें बार बार ये चीज ट्री टाइप करनी पड़ रही है। That means you want to format ranges B1 to G5 identically in each sheet. हम ये चाहते हैं कि B1 से लेके G5 तक सारी शीट्स में, हर शीट्स में जिसमें भी मैं ये मैक्रो रन करूं, जिसको भी मैं फॉर्मेटिंग इसके अकॉर्डिंग करूं, जिसमें भी अपना रिजल्ट स्टोर करूं, उनकी आइडेंटिकल फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। इफ देर आर 4 sections फॉर ईच क्लास इन योर स्कूल, then carrying out this formatting again and again 48 times makes no sense। मतलब हम अगर 4 सेक्शन मान के चलते हैं तो अप टू 12th कितने हो गए, 48 सेक्शंस हो गए, तो 48 टाइम्स हमें बार बार उस सेम चीज को टाइप करना पड़ता है, ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। तो उस इस तरह की सिचुएशन के लिए क्या यूज किया जा सकता है, सो मैक्रोज इज द बेस्ट वे टू ऑटोमेट इट। हम इसको ऑटोमेट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ मैक्रो, ठीक है। तो मैक्रो कैसे क्रिएट करेंगे, क्रिएटिंग और रिकॉर्डिंग ए मैक्रो। टू क्रिएट ए मैक्रो, अब ये जो मैंने फॉर्मेटिंग की थी, रेंजेस B1 to G5, या मैं हम अपने स्कूल की फॉर्मेटिंग ले लेते हैं, हम उसी फॉर्मेटिंग के अंदर हम चाहते हैं रिजल्ट जो है हमारा, उसकी पहले 5 जो रोज हैं उसकी हेडिंग हमेशा ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम स्टेप्स देखते हैं। टू क्रिएट ए मैक्रोज, वी आर क्रिएटिंग ए मैक्रो टू फॉर्मेट रेंज B1 to G5 इन ए वर्कशीट। फॉलो द स्टेप्स बिलो गिवन बिलो, उसके लिए हमें ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऊपर मेन्यू में जाओ, मेन्यू में एक ऑप्शन आएगा टूल्स। टूल्स, ओपन ए वर्कशीट हैविंग द रिजल्ट ऑफ ए क्लास। पहले तो एक वर्कशीट को ओपन कर लो जिसमें रिजल्ट है एक क्लास का। सेलेक्ट द रेंजेस टू बी फॉर्मेटेड, दस वी सिलेक्टेड द रेंज B1 to B5। जिस जिस रेंज को हमने फॉर्मेट करना है उसको सेलेक्ट कर लो, ठीक। अब यहाँ पे तो हमने, और इसके लिए क्या होना चाहिए, ऑलरेडी हमारे पास रिजल्ट फाइल होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं मान लो रिजल्ट फाइल भी नहीं मेरे पास बनी हुई है, मैं रिजल्ट फाइल की क्रिएशन भी ऑटोमेट करना चाहता हूँ कि सब जगह टाइपिंग भी ऑटोमेट हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले उस वर्कशीट को ओपन करना है, उसके बाद क्लिक कमांड टूल्स मैक्रो रिकॉर्ड मैक्रो। उसके बाद कौन सा कमांड यूज कर देना है, टूल्स में जाके, ये टूल्स, टूल्स पे जैसे ही क्लिक करोगे ये एक मेन्यू आएगी, मैक्रोज, मैक्रोज के इस राइट एरो पे क्लिक करोगे तो एक और सब मेन्यू आएगी। सब मेन्यू के अंदर तुमने ऑप्शन देना है रिकॉर्ड मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन दे दो, ठीक है। रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन जैसे ही दोगे, इट विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग ऑफ एक्शंस इन ए मैक्रो एंड डिस्प्ले रिकॉर्ड मैक्रो टूल बार विद वन आइकन ऑन इट टू स्टॉप रिकॉर्डिंग। मतलब क्या है, जैसे ये ऑप्शन तुम यूज करोगे, जहां तुम कैल्क की फाइल क्रिएट कर रहे हो वहां पे इस तरह का एक आइकन आ जाएगा रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो मीन्स इस टाइम हमारी मैक्रो रिकॉर्डिंग ऑन है, हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, जो भी एक्शन हम लेंगे वो रिकॉर्ड होते रहेंगे, ठीक है।
और उस पे एक बटन बना होगा स्टॉप रिकॉर्डिंग, जहां पे भी हम चाहें रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना चाहें स्टॉप कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, नाउ स्टार्ट सर परफॉर्मिंग। वो मतलब जो हम एक्टिविटी करेंगे वो रिकॉर्ड होगी या जो मतलब टेबल्स होंगी वो रिकॉर्ड होगी? जो हम एक्टिविटीज उसके बाद करेंगे, चाहे हम कुछ टाइप कर रहे हैं वो टाइपिंग भी रिकॉर्ड हो जाएगी, चाहे हम किसी डाटा को सिलेक्ट करके उसको बोल्ड कर रहे हैं तो वो एक्टिविटी भी रिकॉर्ड हो जाएगी, किसी को सिलेक्ट करके उसकी टोटलिंग कर रहे हैं तो टोटलिंग करने का प्रोसेस भी रिकॉर्ड हो जाएगा। मीन्स जो भी प्रोसेस हम रिपीट कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, वो सब रिकॉर्ड होती जाएंगी। ठीक है। Now start performing the actions which you want to include in a macro. मैक्रो में जो भी एक्शन आप इंक्लूड करना चाहते हो वो एक्शन करना स्टार्ट कर दो। एज वी वांट टू फॉर्मेट द सिलेक्टेड रेंज, इस केस में इसमें इन्होंने क्या दिया हुआ है, सिर्फ रेंज को ये क्या मान के चल रहे हैं, पहले से टाइप किया हुआ है, हमने उसकी सिर्फ फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, उसको अच्छे फॉर्मेट में लाना है। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, एज वी वांट टू फॉर्मेट द सिलेक्टेड रेंज वी शैल परफॉर्म द टास्क रिलेटेड टू फॉर्मेटिंग। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल में ये फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑपरेशन ही कर रहे हैं। ठीक है, एक्शंस जो भी ले रहे हैं वो फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ले रहे हैं। सो वी शैल चेंज द फॉन्ट साइज। इन्होंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया B2 टू G5, सेलेक्ट करके इसका फॉन्ट साइज 12 कर दिया, फॉन्ट स्टाइल बोल्ड कर दिया। ठीक है, सेलेक्टेड रेंज के लिए और भी कोई फॉन्ट से रिलेटेड ऑपरेशन था वो कर दिया। ठीक है, अब जो भी डिजायर्ड फॉर्मेटिंग थी वो फॉर्मेटिंग आ गई, इस तरह से फॉर्मेटिंग आ गई। व्हेन यू आर सेटिस्फाइड विद द फॉर्मेटिंग, जब हम इस फॉर्मेटिंग से सेटिस्फाई हो जाए उसके बाद पहले अच्छे से चेक कर लेना है जो फॉर्मेटिंग जिस वे में हम चाहते हैं वैसे आ गई है या नहीं आ गई। When you are satisfied with the formatting, click stop recording button on record macro toolbar. अब उसके बाद क्या करना है, स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देना है ताकि तुम्हारी रिकॉर्डिंग अब स्टॉप हो जाए। ठीक है, इससे क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ओपन ऑफिस बेसिक मैक्रोज। इट विल ओपन ऑफिस बेसिक मैक्रो डायलॉग। ये डायलॉग बॉक्स आ गया। इन दिस डायलॉग क्लिक द स्मॉल प्लस आइकन नेक्स्ट टू माई मैक्रोज। यहाँ पे एक माई मैक्रोज का ऑप्शन आएगा, यहाँ लेफ्ट पेन में ये दो पेन बने हुए आएंगे, लेफ्ट पेन राइट पेन। लेफ्ट पेन के अंदर प्लस साइन बना होगा Excuse माई। me, Sahil sir. यस, हाँ जी मैडम। Excuse me, sir. हाँ अखिल बोलो, सर, हाँ बोलिए। एक धर्मवीर सा के नाम से कोई बच्चा जुड़ा हुआ है, उसको पूछना कौन है वो। धर्मवीर, सर हाँ जी। ये मेरे भाई के नाम से हुई हुई है सर, मीटिंग ज्वाइन है बाय मिस्टेक, और नेम को हम सर दोबारा चेंज नहीं कर सकते। क्या नाम है बेटा मैं ऋतिक आपका? हूँ सर, क्या अ, नाम? ऋतिक 22। ऋतिक 10T2। ऋतिक। यस सर। ऋतिक है बेटा, ऋतिक है मैडम ठीक है। 10T2 का। बेटा सही नाम से एंटर किया करो क्लास में, पहले चेंज कर ओके लिया सर। करो। इसलिए मैंने तुम्हारा रीनेम का ऑप्शन क्लोज किया हुआ है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट डिस्टरबेंस क्रिएट कर देते हैं फिर अपने आप को रीनेम कर देते हैं डिटेक्शन से पहले ही। ठीक है, तो जैसे ही तुम स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है, इससे क्या होगा, इट विल ओपन ऑफिस बेसिक मैक्रो डायलॉग, ये ओपन ऑफिस बेसिक मैक्रो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्लिक द स्मॉल प्लस आइकन नेक्स्ट टू माई मैक्रोज। यहाँ माई मैक्रोज नेम का ऑप्शन आएगा लेफ्ट पेन में। ठीक है, ठीक, उस पे उसके प्लस पे क्लिक कर दो। प्लस पे जैसे ही क्लिक करोगे ये एक्सपेंड हो जाएगा, इसमें कई और ऑप्शन शो करेगा। एंड अंडर इट ऑन स्टैंडर्ड, इसके अंदर एक ऑप्शन आएगा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के प्लस पे क्लिक कर दो। ठीक है, स्टैंडर्ड के ऑप्शन के आगे आएगा मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 1 पे क्लिक कर दो। नाउ टाइप द नेम ऑफ मैक्रो इनसाइड द मैक्रो नेम। यहाँ पे ऊपर आएगा एक ऑप्शन मैक्रो नेम। मैक्रो नेम में तुम इसका नेम जो भी देना चाहो नेम टाइप कर दो। ठीक है, नेम टाइप करके सेव कर दो। सेव कर दिया। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव जस्ट नाउ क्रिएटेड योर फर्स्ट मैक्रो इन ओपन ऑफिस कैल्क। अब तुम्हारी ये जो मैक्रो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब तुम जब चाहे इन स्टेप्स को रिपीट कर सकते हो। ठीक है, अब रिपीट कैसे करेंगे, यानी कि मैक्रो को रन कैसे करेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक इज रनिंग ए मैक्रो। मैक्रो को कैसे रन करेगा, अभी मैं तुम्हें ये सब चीजें प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, बट पहले इसको अच्छे से समझ लो एक बार। ठीक है, फिर मैं तुम्हें ये प्रैक्टिकली करूँ दिखाऊंगा।
once you have recorded a macro, you can run it as many times you need it. जितनी बार भी हमें चाहिए हम एक मैक्रो को रन कर सकते हैं, एक बार जब हमने क्रिएट कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया था, सिर्फ फॉर्मेटिंग को हमने सर इसमें क्रिएट, कितने भी मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं या लिमिटेड नंबर है? क्या कितने भी मैक्रोस रिकॉर्ड कर सकते हैं सर, लिमिटेड नंबर है? नहीं, कोई लिमिट नहीं है बेटा, इसमें जितने स्टेप्स हम रिकॉर्ड करना चाहें रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक, अब रनिंग के लिए क्या होगा, ओपन द, अब तुम्हारा टाइम कम है, मैं पहले तुम्हें इसका प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये रनिंग ए मैक्रो नेम का जो टॉपिक है वो हम प्रैक्टिकल करने के बाद भी रीड कर लेंगे तो भी अच्छे से समझ आ जाएगा। पहले हम इसको प्रैक्टिकली कर लेते हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट ओपन ऑफिस, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम के अंदर ओपन ऑफिस, ओपन ऑफिस के अंदर ओपन ऑफिस कैल्क, ये स्टार्ट किया मैंने कैल्क। ये आज मेरे पीसी में स्टार्टिंग में भी बहुत टाइम ले रहा है, पता नहीं विंडो री इंस्टॉल करनी पड़ेगी इसमें। ये ओपन ऑफिस कैल्क स्टार्ट हो गया। ठीक, यहाँ अब हम मैक्रो, पहले तो मैं तुम्हें फॉर्मेटिंग रिकॉर्ड करने का ऑप्शन दिखाता हूँ। एक कोई भी हम शीट ओपन कर देते हैं, ओपन, या डायरेक्टली तुम नई शीट पे ही करना स्टार्ट कर दो, हम पूरे एक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, उससे तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक, न्यू शीट पे आओ, अब मैक्रो रिकॉर्ड करने का देखो क्या स्टेप क्या थे, ये देखो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टूल्स, टूल्स में जाके मैक्रोज, मैक्रोज में जाके रिकॉर्ड मैक्रो, ये तुमने यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यू शीट मैंने ओपन कर दी, न्यू शीट पे आके मैंने क्या किया, टूल्स, टूल्स पे आके मैक्रोज, मैक्रोज में रिकॉर्ड मैक्रो, ये एक बटन आ गया, रिकॉर्ड मैक्रो। ठीक है, जब भी हम रिकॉर्डिंग स्टॉप करना चाहें यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। बट अब यहाँ पे मैं टाइपिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे सपोज रोल नंबर, या सबसे पहले हमें स्कूल की हेडिंग चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए, उसके लिए 2 रोज में छोड़ देता हूँ। यहाँ पे थर्ड रो पे मैंने दे दिया रोल नंबर, रोल नंबर। सर एक बार ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो, रिकॉर्डिंग में को दोबारा स्टार्ट करके दिखाना, रिकॉर्डिंग दोबारा स्टार्ट करने बता रहा हूँ, ये लो, मैं यस सर। स्टॉप कर देता हूँ रिकॉर्डिंग को और इसको क्लोज कर देता हूँ। इसको हम, इस मैक्रो को हम स्टोर नहीं कर रहे। दोबारा से स्टेप बता रहा हूँ, मैक्रो रिकॉर्डिंग करनी स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल टूल्स, टूल्स पे आके मैक्रोज, मैक्रोज में आके रिकॉर्ड मैक्रो, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये एक बटन आ जाएगा रिकॉर्ड मैक्रो का। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है बेटा, क्या बोल रहे हो? रिकॉर्ड मैक्रो, टूल्स में जाके मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो। ठीक है, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करो। इसके फर्स्ट रो तो मैंने, फर्स्ट और सेकंड रो तो हेडिंग के लिए छोड़ दिया, अब हेडिंग भी अभी टाइप करेंगे। थर्ड रो में क्या दे दिया मैंने, रोल नंबर, रोल नंबर, फिर नेम, फिर फादर नेम, फिर इंग्लिश, इंग्लिश के मार्क्स के लिए ENG, हिंदी, मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर, SST, कंप्यूटर और IT। ठीक, ये टाइप कर लिया।
अब ऊपर इनके ऊपर मैं एडिंग देना चाहता हूँ, इन सब के ऊपर एडिंग चाहिए मेरे को आरपीएस पब्लिक स्कूल। तो इन सभी सेल्स को, इसके ऊपर के सभी सेल्स को सेलेक्ट करके मैं क्या कर देता हूँ, मर्ज कर दिया, मर्ज सेल्स। मर्ज से क्या होगा, इन सब का एक ही सेल बन जाएगा। मर्ज ऑप्शन से क्या होता है, जितने भी सिलेक्टेड होते हैं उन सब का एक सिंगल सेल क्रिएट हो जाता है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ तुम्हें, ठीक। यहाँ पे अब मैंने टाइप कर दिया आरपीएस पब्लिक स्कूल। और सर ये मर्ज सेल को अनमर्ज करना वो कैसे करेंगे, वापस सिलेक्ट सेम बटन से बेटा, ये इस पे आओ मर्ज सेल पे, फिर से इस पे क्लिक कर दो, ये अनमर्ज हो जाएंगे, ठीक है। फिर से क्लिक करोगे मर्ज हो जाएंगे, ठीक। आरपीएस पब्लिक स्कूल। अब ये जो टाइप है इसको मैं सेंटर में ले लेता हूँ, ये अलाइन सेंटर वाला ऑप्शन यूज करके, ठीक है। इसी तरह नीचे वाले जो रो है इसको भी मैं मर्ज कर देता हूँ, इसमें दे दूंगा मैं गढ़ी। ये मर्ज किया, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया गढ़ी हांसी। गढ़ी हांसी। इसको भी मैं सेंट्रलाइज कर देता हूँ, सेंट्रल अलाइनमेंट दे देता हूँ। अब इसका मैं फॉन्ट साइज चेंज कर देता हूँ, फॉन्ट साइज कर दिया मैंने 14, बोल्ड कर देता हूँ। गढ़ी हांसी को भी मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ साइज में, 12 कर दिया, ठीक, 10 की बजाय, या 15 कर दिया, और इसको भी बोल्ड कर दिया। और ये जो हेडिंग्स है, रोल नंबर, नेम वगैरह, इनको भी मैं सेलेक्ट करके क्या कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड कर दिया। इसके बाद क्या करना है, स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप रिकॉर्डिंग, अब हम जितना भी एक्शंस हम रिकॉर्ड करना चाहते थे, सपोज हमने सारी हेडिंग्स रिकॉर्ड करनी थी, तो हम स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक। ये बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, ऐसे आएगा, माई मैक्रोज, ठीक। माई मैक्रो के आगे के प्लस पे क्लिक करना होगा तुम्हें, फिर ये स्टैंडर्ड ओपन हो जाएगा, स्टैंडर्ड के प्लस पे क्लिक करोगे, ये मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जाके तुमने मैक्रो का नेम दे देना है। जैसे तुमने मैक्रो का नेम दे दिया हेडिंग, HEAD, या हेड, कुछ मर्जी दे दिया, हेड नेम दे दिया, ठीक। हेड नेम मैक्रो का दे दिया और इसको सेव कर दिया, सेव कर दिया, ठीक। अब इस फाइल को भी हम सेव कर देते हैं। इस फाइल को सेव कर दिया मैंने 10th T1 नाम से। पहले से बनी हुई 10th T1, यहाँ पे हम कुछ भी ले लो, 10th T ले लो, 10th T2 ले लो, सेव, ठीक है। अब हम सेम एक्शंस को रिपीट करना चाहते हैं, रिपीट करना चाहते हैं। जैसे मान लो मैं नेक्स्ट शीट पे ही रिपीट करना चाहता हूँ, मैं इसकी नेक्स्ट शीट ओपन कर लेता हूँ, शीट 2। शीट 2 पे यहाँ पे मेरे को सेम एडिंग दोबारा चाहिए, ठीक है, या किसी और फाइल में दोबारा चाहिए, तो यहाँ पे आके मेरे को करना क्या है, मैक्रो को रन कर देना, ठीक। मैक्रो को रन करने के लिए स्टेप्स क्या है, यहाँ जहाँ पे हमने टूल्स में जाके मैक्रो में रिकॉर्ड मैक्रो किया था, रिकॉर्ड मैक्रो के नीचे ही एक ऑप्शन आता है रन मैक्रो। रन मैक्रो पे क्लिक करेंगे तो मैक्रो रन हो जाएगी। मीन्स ये टूल्स में गए, टूल्स में जाके मैक्रो, मैक्रो में जाके रन मैक्रो, प्रोसेसिंग आज मेरे पीसी की बहुत स्लो ही पड़ी है। ये हर एक्शन में तो हमने जो लास्ट मैक्रो रिकॉर्ड किया होगा वो ही रन होगा। नहीं, ये इस तरह से रन मैक्रो करेंगे तो ये मैक्रो सेलेक्टर एक डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ माई मैक्रो पे प्लस पे क्लिक करेंगे, स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे, मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, ये हमारे को सभी मैक्रोज का नेम शो करेगा जो जो हमने बना रखे हैं, ठीक। जो हमने रन करना है, हमने हेड वाला रन करना है तो हेड वाले पे आओ, रन कर दो, ये ऑटोमेटिकली टाइप हो गया। ये घड़ी पता नहीं क्यों नहीं टाइप हुआ, कुछ मिस्टेक रह गई होगी, ये ऑटोमेटिकली टाइप हो गया। इज इट क्लियर? यस सर। आज एक ड्यूटी हुआ था ना, उसमें एक डाउट है तो बताओगे?
क्या हो बेटा, तुम्हारी आवाज कुछ क्लियर नहीं आ रही, दोबारा से बोलो। सर आज जो यूटी हुआ था उसमें एक डाउट है, तो एक बार बता दो। उसमें डाउट था? क्या डाउट था बेटा? पहले तो ये टॉपिक बताओ, ये टॉपिक सबको क्लियर है? मैक्रो क्रिएट करना, Yes, मैक्रो को sir. रन करना। Yes, sir. ओके, हाँ बताओ बेटा क्या डाउट था, क्योंकि लेस देन 1 मिनट था। सर हाउ डज